एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आप सबको पता होगा डीम्ड कॉलेजों की जो कट ऑफ है, प्रोविजनल रिजल्ट है वो जो कहेंगे, वो कल रिलीज हो चुकी है। तो हमने देखा है डीम्ड कॉलेजों की कट ऑफ बहुत इस समय राइज़ की है। मतलब तमिलनाडु की कॉलेजों की कट ऑफ जो पिछले 2 साल पहले की कट ऑफ नहीं रहती थी, मतलब एकदम क्वालिफाइड मार्क्स में मिलती थी, उनका ही कट ऑफ 5 लाख 4 लाख तक आ गया है। तो आइए देखते हैं क्या डीम्ड के इस कट ऑफ राइज से हमारे यूपी जो स्टेट है उसके स्टेट कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा कट ऑफ यूपी में कितना राइज हो सकता है, कितना गिर सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फीस का। आइए देखते हैं एक बार। तो ये डीम्ड कॉलेजों की कट ऑफ ये आप सब ने देख ली होगी, ठीक है। इसमें भी कुछ पॉइंट अगर मैं दिखाना चाहूँ, जिन कॉलेजों की फ़ीस कम है और उनकी क्वालिटी अच्छी है उनकी कट ऑफ आप देखिए कि KS हेकड़े देखिए, इसका बजट 90 से 95 तक मैक्सिमम जाता है। इसकी फ़ीस कम होने के नाते 1,53,000 पर ये क्लोज़ हुआ था रैंक पे, इस बार 1,05,000 रैंक पे क्लोज़ हो गया है। तो देख रहे हैं जिसका फ़ीस थोड़ा अफोर्डेबल है, कॉलेज अच्छा है, उसका राइज़ हुआ है। कितना राइज़ हुआ है? लगभग 50,000 रैंक। डीम्ड कॉलेजों में इतनी राइज़ बहुत ज़्यादा राइज़ मानी जाती है। वैसे ही SDU कोलार 2,16,000 पे मिला था पिछली बार, इस बार 1,77,000 पे मिला है। इसमें भी लगभग 38,000 का राइज़ है, ठीक है। फिर ऐसे ही कलिंगा देखते हैं हम। कलिंगा भी हम सबको पता है बहुत अच्छा कॉलेज है। फीस भी इसका बढ़िया नहीं था, इस बार लगभग उतना ही था पिछली बार जैसे। तो इसका जो कट ऑफ था पिछली बार वो था 2,13,000, इस बार है लगभग 1.5 लाख, 65,000 लगभग का इंक्रीज़ है। तो आप देख सकते हैं जो कॉलेज का फीस अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है, उसकी कट ऑफ ऊपर जा रही है इस बार, पिछली बार से ही ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हमने जो पौंडीचेरी कॉलेजों की बात की थी, पिछली बार 10 लाख पे मिले थे, इस बार 5 लाख पे मिल रहे हैं। जो 12 लाख पे मिला था वो 7 लाख पे मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं लोअर रैंक वाले बच्चों ने कॉलेज लिया है, प्रेफर किया है इन सब कॉलेजों को भी, पौंडीचेरी और अपने तमिलनाडु के कॉलेजों को भी प्रेफर किया है। तभी इतना। एक और कॉलेज था ललिथाम्बई मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु में है, इसका 6 लाख का कट ऑफ गया था पिछली बार, इस बार 2,95,000 गया था। इसकी फ़ीस अफोर्डेबल होने के नाते कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना राइस किया, लगभग 3 लाख रैंक राइस ही है, सब देख सकते हैं आप, मतलब 3 लाख रैंक राइस की है इसकी कट ऑफ, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यूपी के कट ऑफ, हम इससे थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, रिलेट थोड़ा सा करना चाहते हैं कि कितना राइज होगा यूपी की कट ऑफ, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की कट ऑफ वेरी करेगी पिछली बार से। तो आइए एक बार देखते हैं। यहाँ इस टेबल में ये देखेंगे कि जो 2024 में जो कट ऑफ था वो है यहाँ, और 2025 में हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइज होगा कट ऑफ, इधर वो है, ठीक है। जो 2 लाख के अंदर कॉलेजेस थे, 2 लाख के अंदर जो कॉलेजेस मिले थे हमको, 2 लाख के अंदर में जैसे आपको KD मिल गया था, अपना सारदा, बाराबंकी, अपना मुजफ्फरनगर, ये सब कॉलेज मिल गए थे हमको 2 लाख के अंदर। तो उनकी कट ऑफ में कितना राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उनकी कट ऑफ में राइज हम लगभग 15 से 20,000 रैंक का राइज हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर उनकी कट ऑफ 1,90,000 थी पिछली बार, तो इस बार हो सकती है 1,65,000 हो, 1,70,000 हो, 1,60,000 हो। तो 15 से 20,000 राइज करेगी। जिसकी 1.5 थी हो सकता है वो 1,35,000 1,30,000 तक चली जाए, जिसका 1,15,000 था वो 1 लाख चला जाए। तो 15 से 20,000 का राइज हो सकता है रैंक के वाइज, रैंक वाइज बात कर रहे हैं, नंबर वाइज नहीं। 15 से 20,000 ऑल इंडिया रैंक इंक्रीज़ कर सकता है 2 लाख से अंदर वाले कॉलेजों की बात करें। अब जिनका कट ऑफ कॉलेजों कट ऑफ 2 से 2.5 लाख के बीच में था, जैसे यूनाइटेड था हमारा, ठीक है। तो इन कॉलेजों की कट ऑफ जिनकी 2 से 2.5 के बीच में था, उनमें कम से कम 20 से 30,000 रैंक का इंक्रीज आ सकता है। मतलब यूनाइटेड हमको अगर हमको सही अंदाज़ा है तो 2,23,000 रैंक पे मिला था, ठीक है। तो हो सकता है ये 1,90,000
195 तक मिल सकता है। ठीक है, तो इससे आइडिया लगा लीजिएगा, जो कॉलेज पिछली बार, जिन कॉलेजों का कट ऑफ पिछली बार 2 से 2.5 लाख के बीच में था, उनमें 20 से 30 हज़ार का इंक्रीमेंट आ सकता है, उनकी रैंक में इंक्रीमेंट आ सकता है इस बार। और जो कॉलेज अब देखते हैं 2.5 से 3 लाख में थे, इसमें आते हैं अपने रामा कानपुर, GS हापुड़, गोरखनाथ, ये सब जैसे कॉलेज आते हैं। तो इनकी कट ऑफ में लगभग 40 से 50 हज़ार रैंक का इंक्रीज़ हो सकता है। तो मान लीजिए अगर जैसे रामा कानपुर का लगभग 2.59 लाख था कट ऑफ, तो इसका कट ऑफ 2 लाख के आसपास आ सकता है। ठीक है, 2 लाख के आसपास आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी कॉलेज का कट ऑफ पिछली बार 2.5 से 3 लाख ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुए थे, उनका कट ऑफ इस बार 40 से 50 हज़ार रैंक और इंक्रीज़ हो सकता है। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिएगा, जो भी कॉलेज आप देख रहे हो उसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब 3 से 4 लाख वाले कॉलेजों की बात करते हैं। अब जिन कॉलेजों का रैंक क्लोजिंग 3 से 4 के लाख रैंक पे आया था, उनमें लगभग 70 हज़ार रैंक का इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, जो भी कॉलेज आप देख रहे हो, आपका अगर पिछली बार उस कॉलेज का कट ऑफ 3 से 4 लाख रैंक के पे आया था, तो इस बार 70 हज़ार बढ़ा के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर आप उसके रेंज में होंगे तो आपको वो कॉलेज मिल रहा हो। 4 से 5 लाख के बीच के कॉलेज की बात करें कट ऑफ जिसका आया था, तो उसमें 80 हज़ार का इंक्रीज आ सकता है। ठीक है, मतलब 4 से 5 लाख, मान लीजिए जिसका किसी का कॉलेज का क्लोजिंग कट ऑफ 4.5 लाख रैंक था, तो इस बार उसका कट ऑफ लगभग 3.5 लाख रैंक हो सकता है। ठीक है, रैंक हो सकता है, तो 80 हज़ार तक का जंप आ सकता है। अब जिन कॉलेजों का कट ऑफ 5 लाख से ज़्यादा था, उनमें लगभग 1 लाख के रैंक का जंप दिख रहा है, 1 लाख से ज़्यादा भी हो जा रहा है। तो इसमें यूपी में ऐसे कॉलेज कम ही है। ठीक है, तो इनका उतना आइडिया, तो यूपी में इतना मतलब जो 4 लाख के आसपास होंगे उनका जंप होगा। जैसे हम देख लेते हैं KMC, हमको पता है KMC महाराजगंज सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में, लगभग 4,75,000 गया था इसका। ठीक है, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं KMC महाराजगंज जंप करेगा, लगभग 4 लाख रैंक के तो अंदर आ जाएगा, 4 लाख रैंक के अंदर आ जाएगा KMC। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका 5 लाख के आसपास गया था कट ऑफ, वो लगभग 1 लाख जंप कर जाएगा, इजीली कर जाएगा। अब इस जो कैलकुलेशन हमने किया है, इस टेबल के कुछ एनॉमली कॉलेज ऐसे होंगे जो एनॉमली होंगे, जो इस पैटर्न को नहीं फॉलो करेंगे। वो कौन से कॉलेज हो सकते हैं? वो ऐसे कॉलेज होंगे जिनकी फ़ीस इंक्रीज तो कर गई है, बट वो बिलो एवरेज कॉलेज हैं। अब ऐसे कौन से कॉलेज हैं आप सबको पता है, वो कौन से कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस इंक्रीज़ कर गई है और उनकी क्वालिटी बिलो एवरेज है। ठीक है, तो उनका कट ऑफ बिल्कुल डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो एनॉमली इसमें यही आ रहा है कि जैसे अब कॉलेज का नाम क्या लें, आपको पता ही है कौन सा वो कॉलेज है, कौन से वो 2 कॉलेज हैं जिनकी क्वालिटी वैसी नहीं है, लेकिन फ़ीस उनने 18 लाख कर ली है, 17 लाख कर ली है। तो उनका कट ऑफ इस पैटर्न को नहीं फॉलो करेगा, उनका कट ऑफ गिरना ही है, क्योंकि बच्चे उनको डाल ही नहीं रहे हैं अभी, हमने मतलब प्रेफरेंस लिस्ट में डाल ही नहीं है, जो डालना है एकदम नीचे डालना है, तो उनका कट ऑफ बिल्कुल गिरना है। अब वो तकरीबन मैंने बता भी दिया है, 22,000 मेरिट रैंक तक गिरेगा वो कॉलेज। तो ठीक है, यही आप लोगों को बताना था। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी करते रहिएगा, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताते भी रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।